मालेगांव शहर ने इस शहर में उन सबको इख्तिदार दे दिया जिसने इस शहर से इख्तिदार मांगा। शहर में कितनी गाड़ियां हैं, कुनार कंपनी का ठेका कौन चला रहा है, कुनार कंपनी कैसे कचरा उठा रही है, हर वार्ड में कितनी गाड़ियां हैं, कितने लेबर है, कितने परमानेंट, कितने मानधन पर है, कितने कर्मचारियों की टीम है, दिग्विजय कंपनी को कितना बिल दिया जाता है, उसमें कितने महिलाएं काम पर है, झाड़ू लगाने वाली कितनी महिला है, कौन से इलाके में, कौन से वार्ड में, कौन से प्रभाग में कितनी महिलाएं काम कर रही है, कहां कौन झाड़ू लगा रहा है, कौन कचरा निकाल रहा है, कौन कचरा उठा रहा है, इन सवालों पर बात हो रही है। लेकिन मसाइल जू के तू नजर आ रहे हैं। नदी में गाड़ी कम पड़ती गाड़ी कम पड़ती जैसे गाड़ी करना गाड़ी नहीं बढ़ेगी कम जाएगी। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। जब तक है दम सच बोलेंगे हम। आज फिर एक तजिया रिपोर्ट हम बनाने के लिए जा रहे हैं। आज हम दो मुद्दों पर बात करेंगे। वो दो मुद्दे क्या होंगे? दो मुद्दे ये होंगे कि पहला मुद्दा हमारा ये होगा कि मालेगांव शहर की आम जनता ने, आम आवाम ने किस किस को इख्तिदार दिया है। 2024 से लेकर 2026 तक मालेगांव शहर पर कौन कौन राज कर रहा है, शहर की आवाम ने किन किन के सरों पर सजाया है जीत का ताज। सबसे पहले सन 2024 में हुए लोकसभा इलेक्शन यानी कि पार्लियामेंट के होने वाले इलेक्शन में मालेगांव शहर की आवाम ने नेशनल कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार शोभा दिनेश बच्चाओं को जीत का ताज पहनाया। 19 अप्रैल 2024 को हुआ लोकसभा इलेक्शन। वहीं उसी साल नवंबर में 20 नवंबर को महाराष्ट्र के 2024 नवंबर को असेंबली के इलेक्शन हुए, जहां पर मालेगांव शहर की आवाम ने मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सर पर जीत का ताज सजाया है। वहीं तीसरा 2026 में कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए, जिसमें मालेगांव शहर की आवाम ने इस्लाम पार्टी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी मिलकर बने हुए सेकुलर फ्रंट के सर पर जीत का ताज सजाया है। अब मालेगांव शहर ने इस शहर में उन सबको इख्तिदार दे दिया जिसने इस शहर से इख्तिदार मांगा। दिल्ली की संसद भवन में उठने वाली आवाज मालेगांव शहर ने पहुंचाई शोभा ताई की शक्ल में। महाराष्ट्र के असेंबली हाउस में उठने वाली महाराष्ट्र भर के नुमाइंदगी के लिए और शहर के विकास डेवलपमेंट के लिए पहुंचाई MIM मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की शक्ल में। वहीं तीसरा इख्तिदार दिया इस्लाम पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मिलकर सेकुलर फ्रंट को। मालेगांव शहर के स्थानिक लेवल पर बुनियादी सहूलतों पर मालेगांव शहर के स्थानिक स्वराज्य संस्था के जो चुनाव होते हैं उसमें सेकुलर फ्रंट के सर पर ताज सजा दिया है। यानी कि इस शहर ने हर एक को दिया इख्तिदार, हर एक के सर पर सजाया है ताज। अब आवाम ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, आवाम ने अपना किरदार निभा दिया है, आवाम ने अपना काम कर दिया है, आवाम ने उन सबको इख्तिदार दिया जिसने इस शहर से इख्तिदार मांगा। अब पारी उनकी है। शोभा दिनेश बच्चाओं को 2024 में इलेक्शन हुए, 2025 गुजर चुका, 2026 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी तक शहर को क्या मिला, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। 2024 के हुए नवंबर इलेक्शन में MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को इख्तिदार दे दिया। 2024 गुजर गया, 25 गुजर गया, 26 की शुरुआत हो चुकी है। शहर को क्या मिला, ये एक बड़ा सवाल है। अभी हाल ही में हुए कॉरपोरेशन इलेक्शन हुए, उसका रिजल्ट आया। मेयर के इलेक्शन 7 तारीख को हुए।
मेयर बैठ गई, डिप्टी मेयर बैठ गई। आज 12 तारीख है, 5 दिन गुजर चुके हैं। मेयर और डिप्टी मेयर ने अपना चार्ज कल संभाल लिया है। तो वहीं चार्ज संभालने से पहले कॉरपोरेटरों की ओर से एक मीटिंग स्वच्छता विभाग की बुलाई गई। मालेगांव शहर में कचरा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहर में कितनी गाड़ियां है, कोनार कंपनी का ठेका कौन चला रहा है, कोनार कंपनी कैसे कचरा उठा रही है, हर वार्ड में कितनी गाड़ियां है, कितने लेबर है, कितने परमानेंट, कितने मानधन पर है, कितने कर्मचारियों की टीम है, दिग्विजय कंपनी को कितना बिल दिया जाता है, उसमें कितने महिलाएं काम पर है, झाड़ू लगाने वाली कितनी महिला है, कौन से इलाके में, कौन से वार्ड में, कौन से प्रभाग में कितनी महिलाएं काम कर रही है, कहां कौन झाड़ू लगा रहा है, कौन कचरा निकाल रहा है, कौन कचरा उठा रहा है। इन सवालों पर बात हो रही है, लेकिन मसाइल जू के तू नजर आ रहे हैं। अगर कोई ये कहे कि भैया अभी तो चार्ज लिया है, अभी तो बैठे हैं, लेकिन बैठने के बाद उन कचरों पर हम कर रहे हैं बात जहां से हम गुजर रहे हैं। हमने इस इलाके में आज मुख्तसर एक ही इलाके का दौरा किया और एक ही इलाकों में हमें ऐसे ऐसे कचरों के ढेर मिले जो कई दिनों से जमे हुए हैं। कई लोगों से हमने मुलाकात कर जब पूछा कि ये कचरों के ढेर कितने दिनों से है, तो किसी ने कहा 5, किसी ने कहा 7, किसी ने कहा 8, यानी कि 2 दिन पहले दिए गए अल्टीमेटम का कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। कचरा गाड़ियां इन 2 दिनों में अभी भी उन जगहों पर नहीं पहुंच रही है जहां पहले नहीं पहुंच रही थी, अभी भी वहां नहीं पहुंच रही है। जबकि हर महीने कोणार्क कंपनी को 2 करोड़ 15 लाख रुपए का बिल एमबी रिकॉर्ड होता है। हर दिन 6 से 7 लाख रुपया उसका एमबी रिकॉर्ड होता है। हर महीने 2 करोड़ 15 लाख रुपए कोनार कंपनी के ठेकेदार को दिए जाते हैं। कोनार कंपनी के ठेकेदार पर 50 लाख रुपए की पेनल्टी लगाने की बात की जा रही है, स्टाफ की डिटेल मांगी जा रही है, लेकिन निजाम में बदली नहीं देखने को मिल रही है। अभी भी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें कह रही है कि इस शहर में बातों का असर कितना हुआ है। वो तस्वीरें दिखा रही है कि ये कचरों के ढेर इलेक्शन के बाद भी 7, 8, 5 और 4 दिनों तक जमे पड़े रहे हैं और अभी भी इस शहर में गंदगी जू के तू ही नजर आ रही है। वैसे तो इस शहर में मसाइलों का है अंबार। सबसे बड़ा नासूर इस शहर का अगर कुछ है तो वो है अतिक्रमण। सबसे पहले अतिक्रमण मुक्त मालेगांव होना चाहिए, कचरा मुक्त मालेगांव होना चाहिए। जो कचरे के टेंडर, जो कचरे का पैसा और जो सफाई के नाम पर पैसा खर्च किया जा रहा है वो एक बड़े लेवल की कॉरपोरेशन में खर्च होता है। जैसे मुंबई महानगर पालिका जैसे एक कैटेगरी की महानगर पालिका में जो पैसा दिया जाता है, जो रेट का पैसा दिया जाता है, उसी रेट के हिसाब से मालेगांव महानगर पालिका 2 वर्ग की महानगर पालिका उस रेट का पैसा कोनार कंपनी को दे रही है। लेकिन बदले में क्या मिल रहा है? वही कचरों के ढेर, वही कचरों के अंबार, वही गंदगियां। ना पहुंच रही घरों तक गाड़ियां, ना निकाले जा रहे हैं गटरों से कचरे, ना उठाए जा रहे हैं, कचरों के अंबार और ढेर नजर आ रहे हैं। तो फिर 2 करोड़ 15 लाख रुपया हर महीना देने का क्या मतलब है? अब चैलेंज है आई हुई नई सत्ता में बैठी हुई बॉडी के लिए कि कितनी जल्द वो इन 2 मुद्दों पर काम शुरू करते हैं। पहला, मालेगांव कचरा मुक्त मालेगांव कब होगा, और दूसरा, मालेगांव अतिक्रमण मुक्त कब होगा। ये 2 मुद्दे ऐसे हैं जो मालेगांव शहर की आवाम में सबसे ज्यादा जेर बहस अगर कुछ है तो वो इस शहर की गंदगी और इस शहर का अतिक्रमण। आज हम मुख्तसर में बात करेंगे। तफसीली रिपोर्ट अगले 15 दिनों के बाद हम बताएंगे। जब पूरा सिस्टम बैठ चुका होगा तब हम सत्ता से सवाल पूछेंगे, क्योंकि हमारा स्लोगन ही है कि सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। जब तक है दम सच बोलेंगे हम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।